She was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. देखो, एक ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला व्हील चेयर पर बैठी होती है। व्हील चेयर वो होती है जो विकलांगों के लिए चेयर होती है। तो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ मोड़ करके और अपनी गोदी पर रखा हुआ था और उन्होंने अपने सिर पर एक जूड़ा बनाया हुआ, वाइट कलर का जूड़ा बनाया हुआ था। उनके सिल्वर और वाइट कलर के बाल थे, उसे मोड़कर उन्होंने सिर पर एक जूड़ा बनाया हुआ था। सी वॉज गजिंग आउट अ गार्डन, वह गार्डन पर एक टक नज़र से देख रही थी। हेलो आई सैड, सी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। मैंने कहा हेलो और वो मेरे तरफ मुड़ी और मुझे खाली नज़रों से चुपचाप देख रही थी। हैप्पी क्रिसमस पोनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस। मैंने उनसे कहा हैप्पी क्रिसमस पोनी, मैं उनके पास गया। मैंने कहा आई फाउंड दिस, आई थिंक्स योर, मैंने कहा मुझे ये मिला है, ये शायद आपका है। लेटर को लेके मैंने कहा ये मुझे मिला है, ये शायद आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं बात कर रहा था तो उनकी नज़रें मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी। आई ओपनड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने वो टिन बॉक्स खोला और लेटर उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लीड अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफल्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। दैट वॉज मोमेंट, यह वह क्षण था जिस क्षण उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और उनके फेस पर एक अलग ही प्रकार की खुशी झलक रही थी। अचानक से यह उनके अंदर बदलाव आया था। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने उन्हें बताया कि डेस्क के बारे में बताया, मैंने ये भी बताया कि मैंने इसे कैसे प्राप्त किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मेरी कोई भी बात सुन रही थी। फॉर अ व्हाइल, इतने में सी सैड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, लेकिन वह पत्र को अपने हाथों से स्पर्श करती रही, उसको टच करती रही। सडनली सी रीड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक वह मेरे पास थोड़ा आगे आई और मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सैड, उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस पर मेरे पास आओगे। एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुम आज यहाँ पर आ गए हो, यह मेरे लिए विश्व का सबसे बड़ा क्रिसमस का उपहार है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, मेरे प्यारे जिम मेरे पास आओ, बैठ जाओ। यहाँ पर जो मिसेस मैकफर्सन हैं वह ऑथर को अपना पति जिम समझ रही थी और जिम समझकर उन्होंने उसे अपने पास बैठाया। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके बगल में बैठा। एंड सी किस्ड माई चिक, और उन्होंने मेरे गाल पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, कहती हैं कि जिम मैंने तुम्हारा पत्र प्रायः प्रत्येक दिन पढ़ा। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं ये पत्र तुम्हारी आवाज़ में सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, यह पत्र हमेशा तुम्हें मेरे साथ होने का एहसास दिलाता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और आज तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू माई सेल्फ, क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ोगे। वुड यू डू वाट फॉर मी जिम डियर, क्या मेरे प्यारे जिम तुम इतना मेरे लिए कर सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू हीयर योर वॉइस अगेन, मैं केवल तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, यह करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड देन परहैप्स वी विल सम टी, आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मर्जीफन,
ऑल अराउंड आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। कहती हैं ऐसा लेटर सुनते हुए हम लोग चाय भी पी लेंगे और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट मिठाई जो क्रिसमस पे मैं मार्जिपन केक बनाती हूँ, मतलब कि बादाम का जो केक बनाती हूँ वह तुम्हारे लिए बनाऊँगी। मुझे पता है कि तुम्हें बादाम की मिठाई खाना कितना पसंद है। इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक्स।